नई रेती मंडी का शनिवार को जिले के मुखिया कलेक्टर मनीष सिंह ने निरीक्षण किया। खनिज विभाग, नगर निगम और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने ये दौरा किया। इसी कड़ी में रेत व्यापारियों के रेत परिवहन से जुड़ी समस्याओं का तुरंत हल भी किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। कैट रोड और ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास लगने वाली रेती मंडी को अब दुधिया और उमरिया की पहाड़ी के पास स्थित सरकारी जमीन पर शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ यहां का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कहा कि रेती मंडी को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रेत एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा, सीएम शिवराज से रेती मंडी के विषय पर भी चर्चा की जा चुकी है। यहाँ रेती मंडी को रोल मॉडल के रूप में तैयार किया जाएगा। दो संदर्भ थे यहाँ पर। एक तो यहाँ पास में उमरिया पहाड़ी है जिसपे कि अवैध खनन का शिकायतें मिलती रहती हैं, वो भी देखना था। और दूसरा विषय ये था कि रेत मंडी जो रेत ये इंदौर में बहुत समय से मांग चल रही है, तो रेत एसोसिएशन के मोहन शर्मा जी हैं, अजमेरा जी हैं मेरे साथ में, इनसे चर्चा हम लोग की चल रही थी। और बहुत अच्छा ग्रुप है पूरा ये, और इनके द्वारा ये जगह ये पहले सहमति दी गई थी नगर निगम को। तो इसका प्रॉपर विकास हो जाए, यहाँ पर ट्रकों का आने जाने का रास्ता प्रॉपर बन जाए, तो उस पर जितने भी ट्रक अभी शहर में खड़े होते हैं सड़कों के ऊपर, उससे ट्रैफिक के लिए भी कंजेशन होता है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक हैजार्ड भी होता है, उससे शहर को निजात मिलेगी। और प्लस जो रेत में व्यापार करने वाले लोग हैं, बहुत छोटे व्यापारी हैं, कोई बड़े व्यापारी नहीं है, इनको भी एक शासनिक तरह से सुविधा मिल सकेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब अभी इंदौर पधारे थे, तो जो इंदौर का विकास मॉडल जो अनुसार प्रस्तुत किया गया था सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके, तो उसमें रेत मंडी का विषय भी था कि रेत मंडी एक बनाई जाएगी ताकि शहर के ट्रैफिक में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो भी ना हो, और रेत मंडी से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं उनको भी एक सुविधा प्राप्त हो सके यहाँ पर। तो उसी क्रम में आज मौका है, देखा है नगर निगम इसको डेवलप कर रहा है। इस ज़मीन को हम लोग नगर निगम को अलॉट कर रहे हैं, और नगर निगम यहाँ यूज़र चार्जेस भी ले सकेगा इन लोगों से। इसमें सहमति दी है रेत एसोसिएशन ने, और धीरे धीरे रेत एसोसिएशन खुद भी इसमें कंट्रीब्यूशन करके नगर निगम की एजेंसी के माध्यम से जो भी अधोसंरचना बननी है धीरे धीरे विकसित होती जाएगी। तो अभी एक ऐसी स्थिति में हम लोग ला देंगे तत्कालिक तौर पे कि यहाँ ट्रक खड़े हो सकें, और ग्रेजुअली हर 6 महीने साल भर में कुछ डेवलपमेंट होता जाएगा। 3-4 साल में अच्छे रूप में डेवलप हो जाएगी पूरी। एक रोल मॉडल की तरह हम लोग बनाना चाहते हैं। किस प्रकार का ये बने कि यहाँ जो ट्रक के ड्राइवर रहते हैं उनके बैठने की व्यवस्था भी रहे, उनके खाना खाने की व्यवस्था भी रहे, उनके नहाने की, शौच की, टॉयलेट्स वगैरह सब रहें, और उनको सुविधा रहे कि अगर ट्रक खड़ा करते हैं तो उनके रुकने के लिए सुविधा पूरी रहे। इसमें लाइट की व्यवस्था रहे, यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था रहे। इस प्रकार से इसको विकसित करने की योजना है यहाँ पर। और इसमें डेफिनेटली इसमें जो फंड्स आएंगे वो रेत मंडी एसोसिएशन से ही धीरे धीरे लेकर के हम लोग इसको कंट्रीब्यूशन करेंगे, या जन भागीदारी से अगर कोई और लोग सहयोग करना चाहेंगे तो उसमें कराएंगे इसको। एसोसिएशन द्वारा रेत परिवहन को लेकर जो समस्याएं बताई है उसका समाधान भी कलेक्टर मनीष सिंह ने किया है। केवल इसमें एक बेसिक लेवलिंग का काम जो कर लेगी ताकि इसमें ट्रक्स और सब चीज़ें खड़ी हो जाएंगी, लाइट वाइट टेम्परेरी व्यवस्था कर देगी अभी, ताकि तत्कालिक तौर पर शुरू हो सके। इसके साथ साथ जुड़ा विषय ये भी था रेत मंडी व्यवसायियों को, जो यहाँ सब लोग अभी हैं, कि जो ट्रक्स आते हैं उसमें कई लोग वायलेशन करते हैं। जो हमने चर्चा की, जो मुझे समझ में आया है, 95% से अधिक लोग ईमानदारी से धंधा करना चाहते हैं। कुछ 2-4% लोग जो इसमें बेईमानी का जिनकी सोच रहती है वो ज़्यादा ओवरलोडिंग करके ट्रक को लाते हैं। ऐसे केसेस बहुत कम हैं जिसमें कि बिना रॉयल्टी की गाड़ियाँ आती हैं। बिना रॉयल्टी की जो भी गाड़ी आएगी उसको रास्ता करेंगे, बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है। जो ओवरलोडिंग 16 मीटर के अभी जो निर्णय हुआ है शासन स्तर पे, आप लोग मिले थे माइनिंग मिनिस्टर से, तो 16 क्यूबिक मीटर तक की इनकी चर्चा हुई है। 16 क्यूबिक मीटर में सभी सहमत हैं ये, और रॉयल्टी भी 16 क्यूबिक मीटर कट रही है, पर कई सारे ट्रक व्यवसायी 22 मीटर तक ला रहे हैं।
तो उसमें माइनिंग को हमने बोला है कि उनके जो ट्रक का जो उन्होंने ओवरलोडिंग के लिए 22 मीटर कर लिया है उसको सबसे बात कर लें और वो लोग उसको कम करके 16 मीटर पे ले आएँ। कुछ एलपी जो ट्रॉले होते हैं वो भी यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। ट्रॉले में भी हम लोगों ने 12 मीटर से ऊपर 12 मीटर या 16 मीटर जो लेंथ रहती है उसको हम लोग अभी जो लाइसेंसिंग जो रजिस्ट्रेशन हुआ था हमारे यहाँ उसको हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। छोटे ट्रॉलों वालों को हमने बात की है यहाँ पर, बोला है कि आप ओवरलोडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, जितने की रॉयल्टी मिल रही है उतनी ही लाएंगे। अगर पाया गया कि एलपी में ओवरलोडिंग हो रही है जो 6 मीटर या 10 मीटर की हैं कैटेगरी के सबसे ज़्यादा हैं तो उनका भी हम लोग रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, क्योंकि एलपी में लाने का ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अलग से ट्रक्स रहते हैं ये सब चीज़ लाने के लिए, उसी में लाना चाहिए इसको। फिर भी एलपी में चूँकि रजिस्ट्रेशन कर रखा है कई लोगों ने, उनका रोज़गार चल रहा है, तो केवल 12 मीटर 16 मीटर के चुनिंदा 20-25 है उनका हम लोग कैंसिलेशन कर रहे हैं, क्योंकि 12 मीटर 16 मीटर में बिना ओवरलोडिंग या बिना रॉयल्टी चोरी के कोई व्यवसाय कर ही नहीं सकता है उसमें, इसलिए गलत है उसकी परमिशन देना, उसको कैंसिल करेंगे उसको। देखा जाए तो कलेक्टर ने निरीक्षण कर नई रेती मंडी शुरू करने के लिए जहां अधिकारियों को निर्देशित किया, वहीं एसोसिएशन की समस्याओं को भी दूर किया। एमपी न्यूज के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट, इंदौर।